देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि सबका अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो स्वयं सपूत है, सैनिक सबूत के रूप में जिनका कृतित्व रहा है और जीवन में संघ के सबसे छोटे सिपाही से लेकर के और आज प्रदेश के मुखिया तक है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। सभी वीर माताओं का, वीरांगनाओं का सम्मान करते हुए, उनका आह्वान करते हुए अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सैनिक परिवार से जुड़े, उनके पिता स्वयं सैनिक रहे हैं। इस बात बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत उनका। माताओं का भी सम्मान, वीरांगनाओं का, नारी शक्ति का, वीर माताओं का, सबका अभिवादन करते हुए, जनता जनार्दन का आह्वान करते हुए पदाधिकारी और हमारे अधिकारी जितने भी सेना में रहे हैं, विभिन्न युद्धों के साक्षी रहे हैं, जिन्होंने इतिहास हमेशा साधित रखा है, उन सबका अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसी दीर्घा में एक बार सबका स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हैं। है सस्य श्यामला भारत माता जो प्राणों से प्यारी है मुझको उसका नाज बहुत सारी दुनिया से न्यारी है। हिंदगिरी का भाल प्रखर सरिता के कलकल में स्वर है, उसके रचना में चंदन कंकर कंकर में शंकर है। मैं भारत माँ की माटी का मस्तक पर तिलक लगाता हूँ, मैं भारत माँ का सतत पहरी चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। इस पवित्र भावना के साथ एक बार आज के इस मंगलमय अवसर पर, शौर्य दिवस के अवसर पर, विजय दिवस के अवसर पर सबका स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच की दीर्घा में अपने सैनिक कल्याण बोर्ड के सम्मानित सचिव आदरणीय दीपेश कुमार चौधरी साहब को, जो मंच पर आएंगे। इधर ये बैंड की धुन अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है ऐसे पर्वों पर। आदरणीय सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड आदरणीय दीपेश कुमार। शौर्य दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के आदरणीय सम्मानित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सैनिक कल्याण विभाग के माननीय श्री गणेश जोशी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कैंट विधानसभा क्षेत्र की विधायिका श्रीमती सरिता कपूर मैडम, हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, नगर निगम के मेयर सम्मानित श्री सुनील रामा जी, विधायक डोईवाला आदरणीय श्री गैरोला जी, जनरल अश्विनी कुमार जी, मेजर जनरल पी.एस. राणा, मेजर जनरल सम्मी सबरवाल जी, ब्रिगेडियर के.जी. बैरल, ब्रिगेडियर हरीश रेड्डी, ब्रिगेडियर बी. पासपोले, ब्रिगेडियर अमृतलाल डायरेक्टर सैनिक कल्याण और हमारे बीच में उपनल के एमडी ब्रिगेडियर बिस जी, जो जिन्हें वीर चक्र प्राप्त हुआ था श्रीलंका युद्ध में। और बड़ी खुशी की बात है कि कारगिल के 2 मेडल विजेता ऑनरी कैप्टन पद्मनाभम जी हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्हें सेना मेडल मिला था, और एक अन्य ब्रिगेडियर शशि भूषण गिलियाल जी, इन्हें कारगिल युद्ध में वीर चक्र मिला था। ये हमारे सम्मान और गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में है। इसके अलावा कारगिल में शहीद हुए परिवारों की वीरांगनाएं, उनके परिवार से आए हुए परिवारजन, अतिथिगण,
साथी अधिकारीगण और स्कूल से आए हुए प्यारे बच्चों, डीएम देहरादून, एसएसपी देहरादून, मैं शौर्य दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि शौर्य दिवस को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी पूरे भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है। और यह भी हम सब लोगों को मालूम है कि जो शौर्य दिवस है, जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, पाकिस्तानी सेनाओं ने घुसपैठ करके कारगिल और द्रास सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में हमारी जो एडवांस पोस्ट थी, कुछ इलाके जो सामरिक महत्व के थे, उन पर गुपचुप रूप से कब्जा कर दिया था। और पाकिस्तान का इरादा था कि जो हमारा नेशनल हाईवे है, जो श्रीनगर वैली को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, और इसका जो लॉजिस्टिक जो रूट है, जिसकी आपको मालूम है कि बहुत सामरिक रूप से महत्व रखता है, उसको बंद करने का था। लेकिन हमारी फौजों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और एक विपरीत परिस्थितियों में इस युद्ध को लड़ा। हमारा दुश्मन ऊंचाई पर कवर लिए हुए पोस्टों पर तैनात था और हम लोगों को नीचे से ऊपर जाकर के उनके बंकर और उनकी पोस्टों को ध्वस्त करना था। उस समय आपको याद होगा कि 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण टेस्ट किया था, तो यूएस और यूरोपीय देशों ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। और एक इजराइल केवल एकमात्र ऐसा देश था जिसने हमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स दी, मोर्टार एमुनिशन दिया, और उसकी मदद से हमारे एयरफोर्स और जो सेना है, उन्होंने अदम्य साहस का करते हुए विपरीत परिस्थितियों में ये युद्ध को जीता और पाकिस्तान की फौजों को मुंह की खानी पड़ी, उनको सीमा से बाहर खदेड़ दिया। हमारे उत्तराखंड का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अनेकों हमारे वीरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 57 लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया देश की सुरक्षा के लिए, और इनमें से 37 लोगों को भारतीय सरकार ने इन्हें विजेता मेडल से अलंकृत किया, जिसमें से सबसे बड़े जो 2 पुरस्कार हमारे राज्य को मिले वो महावीर चक्र थे। एक देहरादून निवासी मेजर विकास गुप्ता और नैनीताल निवासी राजेश सिंह अधिकारी, उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी मिला। यहाँ पे